हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 6th क्लास की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 5 अक्षरों का महत्व। यह पाठ गुणाकर मूले कवि द्वारा रचित है। इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ का सार बताऊंगी। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिलता है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर भी करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था और बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल यह 6,000 साल। और मध्य अमेरिका के ओजिम्बवा आदिवासियों के चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमश आप पुस्तक में देख सकते हैं। ये चित्र तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौआ और दवाखाने में आदमी। तो ये चित्र आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, क्या क्या या कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का।
अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाई है जानना जरूरी है भी। तो ये कहानी गुणाकर मूल्य जी ने लिखी, अक्षरों का महत्व पाठ 5। तो आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। संपूर्ण पाठ अक्षरों के महत्व पर ही है। इसमें आपको अक्षरों के महत्व की जानकारी दी गई है कि प्राचीन काल में कैसे अक्षरों का विकास हुआ। तो अगली वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।